नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के बारे में। ये वीडियो पूरा देखें, इसमें आप समझेंगे कि क्या कारण है मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के, कैसे इसको ट्रीट करें, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहें। पूरा ट्रीटमेंट इसी वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा कैसे होता है? कोई एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट विदाउट हेलमेट है, या किसी ने फेस पे कोई चोट मार दी, तो मैक्सिला ये हो गया, फेशियल ये पूरा फेस, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा। अब समझते हैं इसको, है ना। मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा एक मोस्ट कॉमन मॉर्बिडिटी कंडीशन प्रोड्यूस करता है और मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी क्या है? मतलब डिफॉर्म हो गया फेस, जिंदगी भर के लिए फेस टेढ़ा हो गया, खराब लग रहा है, भद्दा दिख रहा है, तो ये है मॉर्बिडिटी। मॉर्टेलिटी क्या होता है? इससे जिंदगी भी जा सकती है, जान का भी खतरा है इस ट्रॉमा में। पर किन कंडीशन में? सब में नहीं। क्या इसको दवाइयों से भी मैनेज किया जा सकता है? किया जा सकता है, वो भी हम समझेंगे। क्या क्या इंटरवेंशन है वो सब समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो मैंने बताया ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। उसके अलावा अब ये लाइफ थ्रेटनिंग क्यों है? सबसे पहले ATLS प्रोटोकॉल फॉलो होता है जब भी मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा का आपके पास पेशेंट आता है। तो समझते हैं, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा का जब पेशेंट आएगा, सबसे पहले ATLS प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको एयरवे देखना है। एयरवे मतलब नाक और मुंह, क्या पेशेंट सांस ले पा रहा है। मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट की जान जा सकती है। उसको या तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के इंट्यूबेट करो, या क्रिकोथायरोडेक्टोमी करके ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज करो। ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होते हैं? या तो कोई मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया पेशेंट को, माउथ ओपनिंग इंपेयर्ड हुई, या फिर पेशेंट को नजल फ्रैक्चर भी है, मैंडिबल फ्रैक्चर भी है, और टंग स्वेलिंग हो गई, टंग में जीभ में सूजन आ रही है, या फिर पेशेंट के माउथ में बहुत सारे सिक्रीशन हो सकते हैं, या बहुत सारा ब्लड और ब्लड क्लॉट हो सकता है जो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो उस समय आप सक्शन करेंगे, एयरवे को क्लियर करेंगे। ये हो गई चीज। सेकेंड थिंग, एयरवे मैनेज करना है। उसके बाद आते हैं हम ब्रीथिंग पे और फिर सर्कुलेशन पे, है ना। तो सर्कुलेशन में क्या होता है? पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत खून आ रहा है माउथ ओरल कैविटी में, फेस से। कहां से खून आ सकता है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से हो सकता है कि वो रप्चर हो गई हो, तो बहुत एक्सेस ब्लीडिंग है, पेशेंट का जान जा सकता है। मोस्ट कॉमन इसमें होता है इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरीज या फिर फेशियल आर्टरी ब्रांचेस, ठीक है। तो इनकी वजह से अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं करेंगे तो पेशेंट अपनी जान गंवा सकता है। तो सर्कुलेशन में हमें क्या करना है? इन चीजों का ध्यान रखना है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं या लाइगेशन कर सकते हैं, वो समझते हैं। उसके अलावा अब ये जो मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा ये क्या है, कितने क्लासिफिकेशन में बताया गया है? इसमें 3 क्लासिफिकेशन बताई गई है, लीफोर्ट 1, लीफोर्ट 2 और लीफोर्ट 3। लीफोर्ट 1 क्या होता है? आपके जो फेस के अपर टूथ है वो सेपरेट हो गए, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, अपर टूथ, एल्वियोलर लाइन, एल्वियोलर रिज सेपरेट है। उसके अलावा इसके अंदर आपका इंफीरियर मैक्सिलरी साइनस फ्रैक्चर रहेगा, सेपरेट हो जाएगा, और लेटरल नोज इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये है लीफोर्ट 1। लीफोर्ट 2 क्या होता है? इसमें भी वही हॉरिजॉन्टल रिज होगी, ये एक पिरामिडल शेप बनाएगा, ये पिरामिड की शेप में फ्रैक्चर होगा। इसके अंदर लेटरल मैक्सिलरी साइनस का फ्रैक्चर, नजल बोन का फ्रैक्चर, ठीक है, इंफीरियर ऑर्बिटल रिज का फ्रैक्चर, ठीक है, और इसमें पोस्टीरियर एल्वियोलर रिज का फ्रैक्चर। तो ये पूरा पिरामिड बन जाएगा फेस का। तो ये है लीफोर्ट 2। एक होता है लीफोर्ट 3। लीफोर्ट 3 तो पूरा सेपरेट, जैसे नजोफ्रेंटल यहां पे हो गया, नेजोफ्रेंटल सेपरेट हो गया। उसके अलावा आपका ऑर्बिटल वॉल जो रहेगा वो सेपरेट होगा। फिर मैक्सिली और फ्रंटल सेपरेट हो गया, मैक्सिला बोन और फ्रंटल से सेपरेशन। जाइगोमेटिक आर्क का फ्रैक्चर, उसके अलावा जाइगोमेटिक फ्रंटल सेपरेशन। तो ये हो गया लीफोर्ट 3, ठीक है। अब आते हैं हम इसके इलाज पे। इलाज मैंने बता दिया, एयरवे मेंटेन करना है, सिक्रीशन वगैरह हटाने हैं, ब्लीडिंग है तो ब्लड को भी सक करना है एक बार। उसके अलावा एयरवे को क्लियर करेंगे, या तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के पेशेंट को वेंटी पे ले लेंगे, अनस्टेबल पेशेंट को एयरवे मैनेज करेंगे। स्टेबल भी है, एयरवे मेंटेन नहीं हो रहा तो अनस्टेबल हो जाएगा। अब सर्कुलेशन पे हम आते हैं। सर्कुलेशन में देखेंगे, अगर पेशेंट स्टेबल है और सिर्फ नजल ब्लीडिंग है तो एंटीरियर नजल पैकिंग कर देंगे, और कुछ नहीं करना, अपने आप ठीक हो जाता है। एंटीरियर नजल पैकिंग नोज में पैक कर देंगे, अपने आप कुछ टाइम हम वेट करेंगे।
उसके अलावा अगर उससे भी नहीं रुक रहा तो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग की जाती है। उससे भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो हम देखते हैं कि जो इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरीज है उनका एंजियोएम्बोलाइजेशन करेंगे, उससे भी नहीं रुक रही तो लाइगेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग बहुत सीवियर है, पेशेंट ठीक ही नहीं हो पा रहा है, अनस्टेबल है, बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है, शॉक में है, तो बायलेटरल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज का एम्बोलाइजेशन या फिर लाइगेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स रहेंगे मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा में। अब मोस्टली जैसे मैंने बताया दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। जैसे बोन फ्रैक्चर है तो पहले तो हम प्राइमरी रिपेयर करेंगे, नॉर्मल रिपेयर है ना। डेफिनेटिव रिपेयर जब पेशेंट स्टेबल होगा उसके बाद कर सकते हैं। तो ये भी रहेगा क्योंकि बोन भी बहुत ब्लीड मारती है। उसके अलावा कब कंजर्वेटिव दवाइयों से ठीक होगा, ये तो मैंने सारा ऑपरेटिव चीजें बता दी। देखो अगर माइनर छोटे मोटे फ्रैक्चर्स है तो वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कंजर्वेटिव मैनेज हो जाते हैं। उसके अलावा पेशेंट स्टेबल है वाइटली तो उसके बाद भी सर्जरी प्लान की जा सकती है, और कुछ केसेस में सर्जरी का जरूरत भी नहीं पड़ता है छोटे मोटे फेशियल इंजरीज में। अब फेशियल इंजरी में अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो खोलना है, स्टेबल पेशेंट है, बात कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो 3D CT फेस कराते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सा फ्रैक्चर है, क्या इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रहेगा, क्या ये दवाइयों से ही मैनेज हो जाएगा लॉन्ग टर्म, या फिर इसमें आपको ऑपरेटिव इंटरवेंशन का जरूरत पड़ेगा। तो ये था मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के बारे में एक शॉर्ट समरी, है ना। बहुत सारी चीजें तो मैंने नहीं बताई है, पर इससे आपको समझ में आएगा मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा क्या है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।